जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मिथुन यानी जमनाई राशि वालों की लव लाइफ 11 से लेकर 20 मार्च तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि जमनाई के पार्टनर की फीलिंग्स 11 से लेकर 20 मार्च तक कैसी रहने वाली हैं जमनाई के लिए। फाइट दिखाई पड़ रही है आप लोगों के बीच में। जमनाई की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए 11 से लेकर 20 मार्च तक कैसी रहने वाली हैं। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल हो सकते हैं अपने पर्सन के लिए। एंड आप लोगों में से कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं, या तो अपने पार्टनर के साथ या किसी और के साथ। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, तो सारे साइन आ चुके हैं। एंड इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 5, 12, 8, 16 एंड 10। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के बीच में फाइट हो चुकी है लिटरली, या तो यस फाइट हो चुकी है। इसके बाद जो है आपके पार्टनर, यस, फाइट के बाद आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये या तो कोई रिसेंटली फाइट हुई है, लेकिन यहाँ पर आप लोग वर्किंग हो सकते हैं, आप लोग घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं, आप लोग डिवोर्सी सेपरेटेड भी हो सकते हैं कुछ लोग। ओके, एंड आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांग करके सारी चीज़ों को फिर से ठीक करना चाहते हैं। बट कैसे ठीक करना है ये चीज़ इनकी समझ में नहीं आ रही है। बहुत सारा बहुत दिमाग लगा चुके हैं, ये बहुत इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ पा रहा है कि किस तरीके से आपको अप्रोच किया जाए। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि क्योंकि अब आप लोग वर्किंग हैं, तो आपके वर्क प्लेस से बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो बहुत सारे सूटर्स हो सकते हैं आपके, बहुत सारे मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग बहुत अबंडेंट हैं। जैसे गॉडेस लक्ष्मी होती हैं, जहाँ भी जाती हैं अबंडेंस लेके आती हैं। इसी तरीके से आप हैं, आप लोगों ने अपनी अबंडेंस को खुद क्रिएट किया है। एंड ये देख करके आपके पार्टनर, मतलब बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर भी आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें, ये किस तरीके से पहुँचे आप तक, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। ओके, आप लोगों के बीच में टॉवर आया था, मतलब ये रिश्ता ख़त्म हो गया था किसी की वजह से, या तो किसी थर्ड पार्टी की वजह से। आपके पार्टनर की या तो किसी और के साथ मैरिज हो चुकी है, या शायद आपने किसी और के साथ मैरिज कर ली थी, या आप लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो कुल मिलाकर ये रिश्ता ख़त्म हो चुका था, उसके बाद का सीन है ये। ओके, अब आपकी क्या कंडीशन है कि आप लोग जो हैं अपने कंफर्ट जोन में हैं। आप किसी को भी एक्सेप्ट करने के मूड में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग मेंटली ट्रैप हैं। आपको लगता है कि जैसे हर इंसान आपका फ़ायदा उठाने आता है, या आप अब इस पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहते हैं। इसका रीज़न भी ये है कि आप लोगों के अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ आ चुके हैं। आपको हर किसी ने ठगने की कोशिश की है, चाहे फैमिली हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे सोसाइटी हो। आपको ऐसा लगता है जैसे हर इंसान मौके पे चौका मारता है, एंड जब जिसको मौका मिल जाए, जब जिस पे आप ट्रस्ट कर लें, वही इंसान आपका फ़ायदा उठा लेता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबके सब सॉर्ड के कार्ड हैं। मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। मतलब अगर आपके पास कोई मैरिज का प्रपोजल आ जाता है, तो आपके लिए वो खुशी की बात नहीं होती है, पेनफुल चीज़ हो जाती है, क्योंकि आपने पास्ट में इसी वजह से बहुत सारा पेन झेल चुके हैं आप। मतलब आपको कभी कभी लगता होगा कि प्यार आपकी लिस्ट में है ही नहीं। जिससे जिससे आपने लव किया है उसने आपको पेन दिया है, चाहे वो आपके घर में क्यों ना हो। तो ये चीज़ में आप लोग ट्रैप हो चुके हैं। आपको लगता है कि जैसे कोई रास्ता है ही नहीं, कोई तरीका है ही नहीं किसी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप इस कंडीशन में रह के खुश हैं। क्योंकि अकेला इंसान, देखिए जो इंसान इतना पेन में है वो खुश कैसे होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जिस इंसान ने हमेशा दूसरों को लव दिया है, वो रिस्पॉन्स भी चाहेगा कि लव में ही मिले। तो ये जो आपने डिसीजन लिया है, ये आपने खुश होकर नहीं लिया है, ये आप इतना मजबूर हो गए हैं, इतना दुखी हो चुके हैं कि अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। एंड आपको इस ट्रैप एनर्जी में देख करके आपके पार्टनर स्टक हैं। उनको लग रहा है कि आप खुद से तैयार नहीं हैं। तो
ये कैसे आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में? आपकी तरफ से इनको कोई अटैचमेंट दिखाई नहीं पड़ता है। ओके, एंड इसका रीज़न यही है कि अब आप इन चक्करों में पड़ना नहीं चाहते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा पर्सन मिले जो आपसे ट्रू लव करे, लेकिन आप जानते हैं कि आपके साथ पास्ट अच्छा नहीं रहा है, तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ती है। तो आपके जो पर्सन है वो आपसे लॉयल लॉयल लव करते हैं। मतलब ये सिर्फ आप ही से लव करते हैं, लेकिन ये प्रूव कर पाने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स जो होता है वो बहुत लेजी कार्ड होता है। सॉरी। चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा आया है, चांसेस काफ़ी कम दिखाई पड़ रहे थे मुझे सिचुएशन को देखकर, लेकिन आपके पार्टनर का इनलाइटनमेंट होगा। यहाँ पर इनको कोई पर्सन गाइड कर सकता है, इनके कोई गुरु जी हो सकते हैं जो इनको गाइड कर दें, या कोई फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, या खुद डिवाइन इनको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि सबसे तगड़ी जो गाइडेंस होती है वो ईश्वर की होती है। तो कोई भी इनको गाइड कर सकता है एंड इनको इनलाइटनमेंट हो जाएगा, तब इनको एहसास होगा कि सच्चाई क्या है। आपको बहुत खुश देख रहे हैं, अपनी लाइफ में एंजॉय करते देख रहे हैं, एंड ये भी आपके साथ मिल कर के खुश होना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ में खुशियाँ लेके आना चाहते हैं, एंड ये आपके साथ रिन्यूअल करने के लिए आएंगे। तो देख लेते हैं कि कब तक आएंगे आपके पास। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कब तक आ सकते हैं उनके पास। क्वीन ऑफ वैंड्स, आप लोग देखने में बहुत अट्रैक्टिव हैं, आपको अपनी पावर में रहना है। ओके, 8 ऑफ कप्स, ये आएंगे तब जब आप किसी और को चूज़ कर लेंगे, जब आप किसी और के साथ जाने का मन बना लेंगे, तभी आपकी लाइफ में प्रकट हो जाएंगे कि मैं हूँ ना। ओके, तो इस तरीके से ये जो है आपको जाने नहीं देंगे। यस, जैसे ही इनको एहसास होगा कि आप लोग इनको छोड़ के जाने वाले हैं, ये उसी टाइम पे प्रकट होंगे। 8 वीक्स लग सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे कप्स आए हैं तो 8 वीक्स तक का टाइम लग सकता है इनको आने में। अब देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है ऐसी कंडीशन में। यस, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों के बीच में ईगो फाइट चल रही है, आप सोच रहे हैं वो पहले आए, वो सोच रहे हैं आप पहले आओ, इस वजह से टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप इनको छोड़ के जाएंगे ये फट से आ जाएंगे। तो गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ मुझे 1 कार्ड दीजिए। डिवाइन प्लीज गिव मी 1 कार्ड। यूनिकॉर्न प्लीज गिव मी 1 कार्ड। देखिए यहाँ पर आ चुका है विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो आपको जीतना ही है, पावर आपके हाथ में है, मैंने बताया। एंड आपकी शादी अगर किसी और से होती है तभी भी आपके हाथ में लड्डू है, दूसरे इनसे होती है तभी भी आपके हाथ में लड्डू हैं। ओके, मतलब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन ने अगर आपको पावर दी है तो कुछ सोच के दी है। 26 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ए जर्नी इज इंडिकेट, आपको कहीं पे ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, एंड वो ट्रैवलिंग आपको बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड कर देगी। हो सकता है कि एक से माहौल में रहते रहते आप लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो बेटर ये है कि आप लोग थोड़ा बाहर निकलिए, चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, लोगों को एक्सप्लोर कीजिए, तो वहाँ पर भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आने पर। क्योंकि जब तक आप इनको छोड़ के जाते हुए दिखाई नहीं पड़ेंगे, ये आने वालों में से नहीं है, क्योंकि ये सीधी उंगली से घी नहीं निकालने वालों में से हैं, ये टेढ़ी उंगली वाले हैं। ओके, 41 आ चुका है आपके लिए। ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय, आपको अपना, ये देखिए वही चीज़ आ गई, मैंने क्या कहा था, एग्जैक्टली वही चीज़ आई है। ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय, आप अपनी ज़िंदगी में लव को आने दीजिए, क्योंकि ये आएंगे तभी। एंड अगर ये नहीं आते हैं तो जो आएगा वो भी आपसे लव करेगा, आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आएगा। एंड अगर इनको आना होगा तो फिर ये इतने जेलस हो जाएंगे कि ये उसको देख करके आपकी लाइफ में प्रकट हो जाएंगे आपसे यूनियन करने के लिए, क्योंकि यही एक वे है। अगर आप इन्हीं का वेट करते रहेंगे तब तो ये निश्चिंत रहेंगे कि वेट कर रहे हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, तो मैंने क्या कहा था कि टेढ़ी उंगली से घी निकालना सीखिए। ओके, तो अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर।
इफ़ ओनली आई हैड द करेज टू टेल यू हाउ मच आई स्टिल लव यू। अगर इनके पास हिम्मत होती तो ये आपको बता देते कि ये आपसे कितना लव करते हैं। आई फियर यू विल नेवर फॉरगिव मी। तो यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर डर है कि शायद आप इनको कभी माफ़ ना करें। ओके गाइस, सो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।